हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं दो नंबर का सम रिटर्न विद आर्गुमेंट टाइप के फंक्शन की मदद से कैसे कैलकुलेट करें। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो वो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट अस से सम, और उसके अंदर हमें आर्गुमेंट पास करनी है। और आर्गुमेंट मींस और कुछ नहीं लेकिन फंक्शन को दिया गया हुआ इनपुट। और यहाँ पे हमें दो नंबर का सम फाइंड करना है, यानी कि हमें दो इनपुट की जरूरत पड़ेगी और दोनों इनपुट नंबर होने की वजह से हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी। इसके साथ साथ हमें फंक्शन के अंदर रिटर्न टाइप की भी जरूरत पड़ेगी, और रिटर्न टाइप मींस फंक्शन के द्वारा मिला हुआ आउटपुट। और अगर हम दो नंबर का एडिशन करना चाहते हैं तो हमें आउटपुट के तौर पे भी एक नंबर ही मिलेगा, यानी कि उसको स्टोर करवाने के लिए भी हमें ऐसी डेटा टाइप चाहिए कि जो नंबर स्टोर कर सके। तो लेट अस से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इंटीजर में लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि कोई भी फंक्शन के लिए तीन चीजें जरूरी है। एक फंक्शन डिक्लेरेशन, सेकेंड फंक्शन डेफिनेशन और थर्ड फंक्शन कॉलिंग। यहाँ पे हमने फंक्शन डिक्लेरेशन ऑलरेडी लिख दिया है, तो अब हम फंक्शन की डेफिनेशन के बारे में देखें तो उसके लिए हमें सेम चीज जो फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर लिखी है वही लिखनी पड़ेगी। तो लेट अस से मैं लिख देता हूं कि इंटीजर सम, उसके अंदर इंटीजर ए और इंटीजर बी। अभी यहाँ पे फंक्शन को दो इनपुट मिल रहे हैं, यानी कि इनपुट वेरिएबल्स को हम यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करेंगे, और फंक्शन आउटपुट के तौर पे भी कुछ दे रहा है, यानी कि आउटपुट वेरिएबल भी हम यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करेंगे। और हमें यहाँ पे दो नंबर का एडिशन करना है, तो हम सिंपली लिखेंगे कि a प्लस बी, और उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो हम रिटर्न कर देंगे। यानी कि फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट होगा, जो स्टेटमेंट दोनों नंबर का एडिशन रिटर्न करेगा। अभी हम मेन के बारे में देखें तो मेन के अंदर सबसे पहले हम CLR SCR लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट ch लिख देते हैं। और मेन के अंदर हम फंक्शन को कॉल करते हैं, यानी कि उसके लिए हमें फंक्शन का नेम लिखना पड़ेगा, लेट अस से सम। और फंक्शन के अंदर हमें दो पैरामीटर को पास करना है, तो उसके लिए मैं लिखता हूं कि a कॉमा b, यानी कि ये दोनों पैरामीटर हमें डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैं सिंपल सा लिख देता हूं कि इंटीजर a एज वेल एज b, और ये दोनों वेरिएबल की वैल्यू अभी गार्बेज होगी, यानी कि अगर हमें ये दोनों वेरिएबल की प्रॉपर वैल्यू चाहिए तो हमें उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा या फिर हमें उसको यूजर के पास से लेना पड़ेगा। तो लेट अस से मैं यहाँ पे एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिख देता हूँ, और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूँ परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ ए, एज वेल एज एक और स्कैनफ स्टेटमेंट लिखता हूँ जिस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूँ परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ बी। और फिर स्कैनफ के ऊपर मैं एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज लिख रहा हूँ एंटर ए। और सेकंड स्कैनफ के ऊपर भी मैं एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, और उसके अंदर मैं मैसेज दे रहा हूँ एंटर बी। अभी फंक्शन हमें कुछ रिटर्न दे रहा है, यानी कि फंक्शन द्वारा रिटर्न की गई हुई वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमें एक और वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो लेट अस से मैं उसके लिए लिखता हूँ कि सी, यानी कि सम नाम के फंक्शन के द्वारा जो भी रिटर्न की गई हुई वैल्यू है वो सी नाम के वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगी, यानी कि हमें सी को भी ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो लेट अस से मैं उसको भी डिक्लेयर कर देता हूँ कि इंटीजर सी। और फंक्शन कॉलिंग के बाद मैं एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूँ कि सम इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी, और परसेंटेज डी की वैल्यू हम सी से रिप्लेस कर रहे हैं। अभी ये पूरे प्रोग्राम का हम एग्जीक्यूशन समझे तो हमारा एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होगा, जहां पे हमने तीन इंटीजर वेरिएबल ए बी सी डिक्लेयर किए हैं। उसके बाद हमने CLR SCR लिखा है जो हमें प्रीवियस आउटपुट क्लीन करके देगा। उसके बाद हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है जो हमें एंटर ए मैसेज प्रिंट करके देगा। फिर उसके बाद हमने स्कैनफ स्टेटमेंट लिखा है, और उस स्कैनफ स्टेटमेंट की मदद से हमने ए की वैल्यू को रीड करवाया है। लेट अस से हम ऐसा सोच रहे हैं कि ए की वैल्यू 5 है। उसके बाद सेकंड प्रिंटफ स्टेटमेंट हमें एंटर बी मैसेज प्रिंट करके देगा, एंड उसके बाद लिखा गया स्कैनफ स्टेटमेंट बी की वैल्यू को रीड करके देगा। और लेट अस से हम बी की वैल्यू 7 एज्यूम कर रहे हैं, यानी कि जब हम फंक्शन कॉल करेंगे उस वक्त फंक्शन कॉलिंग के अंदर हम ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 7 पास करते हैं, और उसके बाद हमारा फंक्शन कॉल होगा, यानी कि हमारे मेन का एग्जीक्यूशन थोड़ी देर के लिए सस्पेंड हो जाएगा, जहां पे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट 5 ए के अंदर आके स्टोर हो जाएगा और सेकंड आर्ग्यूमेंट 7 बी के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। और फंक्शन के अंदर हमने एक ही स्टेटमेंट लिखा है कि रिटर्न ए प्लस बी,
यानी कि यहाँ पे रिटर्न 5 प्लस 7 जो कि अल्टीमेटली रिटर्न 12 करेगा और उसके बाद हमारे फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा और उसके बाद फंक्शन ने जो भी वैल्यू रिटर्न की है वो वैल्यू सी के अंदर आके स्टोर हो जाएगी, यानी कि सी के अंदर 12 मिलेगा और जब भी हम उसके बाद वाले प्रिंटफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे तब हमें सम इज इक्वल्स टू 12 आउटपुट के तौर पे प्रिंट होके मिलेगा। और उसके बाद हमने गेट सीएस स्टेटमेंट लिखा है जो कि हमारे मेन का लास्ट स्टेटमेंट है, यानी कि हमारे मेन का एग्जीक्यूशन भी वहां पे खत्म हो जाएगा। अभी इस प्रोग्राम को हम टेस्ट कर लेते हैं, तो उसके लिए मैं प्रोग्राम को सेव करता हूं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेता हूं, जहां पे मैं a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 7 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है सम इज इक्वल्स टू 12 जो कि परफेक्टली सही है, क्योंकि अभी अभी ही हमने इन दोनों इनपुट के लिए हमारे पूरे प्रोग्राम को मैन्युअली एग्जीक्यूट करके देखा है। एक और बार प्रोग्राम को रन करते हैं, जहां पे मैं a की वैल्यू -9 और b की वैल्यू 5 इंसर्ट कर रहा हूं और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है सम इज इक्वल्स टू -4 जो कि परफेक्टली सही है। पर ये दोनों इनपुट के लिए हमने हमारे कोड को मैन्युअली एग्जीक्यूट करके नहीं देखा, पर आप खुद उसको मैन्युअली एग्जीक्यूट करके हमें जो आउटपुट मिल रहा है उसको वेरीफाई कर सकते हो। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम कोई भी दो नंबर का सम रिटर्न विद आर्गुमेंट टाइप की फंक्शन की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।